नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। माता रानी की कृपा और भगवान शिव की कृपा से सभी अच्छे होंगे और अपने घरों में स्वस्थ होंगे। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम कई बार कोई मंत्र उठा लेते हैं जो किसी देवी देवता से संबंधित होता है, या तो वो हमें किसी गुरु द्वारा प्रदान किया गया होता है या फिर देवी देवता द्वारा स्वयं दिया गया होता है। लेकिन हम उस मंत्र का अत्यधिक जाप करते हैं लेकिन हमें कभी भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। इसके पीछे ये कारण है कि हमें सटीक ज्ञान नहीं होता कि मंत्र का जाप हमने कैसे करना है और मंत्र जाप की सही विधि क्या है, इसके बारे में हमें बिल्कुल पता नहीं होता। हम केवल मंत्रों का जप करते जाते हैं और कई बार तो हम 21 दिन 41 दिन का अनुष्ठान भी उठाते हैं और एक निश्चित संख्या का जाप करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा जो मंत्र है वो सिद्ध नहीं होता। तो इसके पीछे क्या कारण होता है, इस विषय के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले कि मैं विषय को शुरू करूं, मेरा आप सबसे आग्रह है, जो भी मेरे इस YouTube चैनल सच्चे भगत पर पहली बार आए हैं वो मेरी किसी भी वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और ऑल पर सेट कर लें, ताकि मेरी जो आगे आने वाली वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन उन तक पहुंच जाए और उनकी जो जानकारी है वो बढ़ती रहे। चलो दोस्तों, अब शुरू करते हैं विषय को। सबसे पहले जान लेते हैं कि जो मंत्र हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और किस तरह के मंत्रों का जाप करना चाहिए। दोस्तों, असफलता का सबसे पहला कारण तो ये होता है कि हम मंत्र, जो 3 प्रकार के मंत्र हैं, वैदिक मंत्र, तांत्रिक मंत्र और शाबर मंत्र, ज़्यादातर क्या होता है कि हम शाबर मंत्रों को उठा लेते हैं। मैं ये नहीं कहता कि शाबर मंत्र जो हैं वो कार्य नहीं करते, शाबर मंत्र तो स्वयं सिद्ध हैं, उनको तो भगवान शिव ने कीलित भी नहीं किया हुआ। लेकिन मित्रों, जो हमारे वैदिक मंत्र हैं वो तांत्रिक मंत्रों और शाबर मंत्रों की अपेक्षा सिद्ध होने में समय ज़रूर लेते हैं, लेकिन वो बहुत अत्यधिक समय तक कार्य करते हैं। शाबर मंत्रों को बीच बीच में फिर से सिद्ध करना पड़ सकता है। तो आपने करना क्या है कि आपने किसी भी वैदिक मंत्र, जैसे कि ओम नमः शिवाय है, ओम क्रीम कालिकाय नमः है, इस तरह के वैदिक मंत्रों में से, या फिर जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय है, इन सभी मंत्रों में से किसी एक मंत्र का चयन करना है और उसका जाप करना है। अब दोस्तों, जान लेते हैं कि जाप कितने प्रकार का होता है। मैं अपनी पहली जो वीडियोज़ हैं उनमें भी बता चुका हूँ कि जाप जो है वो मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, वाचिक, उपांशु और मानसिक। वाचिक जाप जो है उसमें व्यक्ति बोल बोल के या फिर ज़ोर ज़ोर से बोलकर मंत्रों उच्चारण करता है, जैसे कि वो राधे राधे, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा ज़ोर ज़ोर से बोलता है और उसका जाप करता है। इस तरह का जाप है जो दोस्तों वो वाचिक जाप कहलाता है। अब वाचिक जाप जो है दोस्तों वो बिगिनर्स के लिए, जो मंत्रों उच्चारण या मंत्र जाप की शुरुआत करने जा रहे हैं उनके लिए होता है, क्योंकि उनको मंत्र अभी अच्छी तरह याद नहीं हुआ होता, तो वो जो है बोल बोल कर मंत्र का उच्चारण करते हैं। दोस्तों, जो मंत्र जाप करने का दूसरा तरीका है वो है उपांशु जाप। उपांशु जाप में जो व्यक्ति जाप कर रहा होता है वो इतनी धीरे से बोलता है कि आवाज़ केवल उसके कानों तक जाती है, लेकिन जो व्यक्ति उसके पास बैठा होता है उसको ना तो मंत्र सुनाई देता है और ना ही ये पता चलता है कि कितनी बार मंत्र का उच्चारण किया गया है। तो दोस्तों, ये हो गया मंत्र का उपांशु जाप। अब बात कर लेते हैं मानसिक जाप की। मानसिक जाप में ना तो वो मुंह में बुदबुदाता है और ना ही वो ज़ोर ज़ोर से बोलता है, वो केवल मन ही मन में जाप करता है। और जब वो मन ही मन में जाप करता है, ना ही उसकी जीवा हिलती है ना ही उसका तालू हिलता है, केवल मन में ही वो इस मंत्र का जाप कर रहा होता है। अब दोस्तों, 3 प्रकार के जो जाप हैं उनमें हमें किस प्रकार का जाप करना चाहिए, यहाँ भी हम थोड़ी सी गलती कर जाते हैं। हमें उपांशु, वाचिक और मानसिक में से मानसिक जाप का चयन करना चाहिए, क्योंकि
मानसिक जाप का मतलब होता है मन ही मन में जाप। तो जब हम लगातार मन ही मन में जाप करते रहते हैं, चाहे हम उस समय बैठे हुए हैं, चाहे सोए हुए हैं, चाहे घूम रहे हैं, अपना कोई कार्य कर रहे हैं, चलते फिरते भी अगर हम जाप कर रहे हैं, तो मन ही मन में जाप करने से क्या होता है दोस्तों, जो हमारे शरीर में जितनी भी नेगेटिविटी है, अब दोस्तों नेगेटिविटी से यहाँ ये मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति पहले भूत बाधा से ग्रस्त रह चुका है या फिर अभी भी भूत बाधा से ग्रस्त है, तो अगर वो मन ही मन में किसी भी मंत्र का जाप करता है, किसी भी मंत्र को सिद्ध करता है, तो सबसे पहले जो उसकी नेगेटिविटी या उसके ऊपर जो भूत प्रेत की बाधा है वो नष्ट होती है, उसका कष्ट मंत्र जाप से कटता है। और उसके बाद में फिर जब उसका शरीर शुद्ध होता है, तो उसके बाद में देवता उसके शरीर में प्रवेश करते हैं और देवता जो हैं वो सिद्ध होते हैं। तो कुल मिलाकर मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो 3 प्रकार के जाप हैं उनमें आपने मानसिक जाप का चयन करना है और मन ही मन में जो भी मंत्र आपने चयन किया है, चाहे अपने इष्ट को गुरु मानकर चयन किया है, चाहे आपको ये मंत्र किसी गुरु से मिला है, तो आप मन ही मन में उसका जाप कीजिए और 24 घंटे जाप कीजिए। जब मंत्र सिद्ध हो जाता है तो फिर ये जो मंत्रोच्चारण है ये सोते टाइम भी होता रहता है। दोस्तों, अब हमें ये पता लग गया है कि जब भी हम किसी मंत्र को सिद्ध करने जाते हैं तो हमें किस प्रकार के मंत्र का चयन करना है और हमने उस मंत्र का जाप कैसे करना है। अब हम ये जान लेते हैं कि जब हम किसी मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं तो मंत्र की सिद्धि के बाद उस व्यक्ति में क्या परिवर्तन आता है या उस व्यक्ति को किन किन चीज़ों का लाभ होता है। दोस्तों, मैं अपनी पहले भी जो मेरी वीडियोस आई हैं उनमें बार बार कह चुका हूँ कि अगर किसी व्यक्ति को कोई देवता सिद्ध होता है तो वो व्यक्ति जो है वो स्वयं देवतुल्य हो जाता है और उसमें देवताओं के गुण जो हैं वो आ जाते हैं। जैसे सबसे पहला गुण है पवित्रता। मान लो अगर किसी को कोई इष्ट सिद्ध है या कोई देवता सिद्ध है तो वो देवताओं की तरह पवित्र हो जाएगा। वो अपने शरीर को साफ़ सुथरा रखेगा, साफ़ सुथरे वो कपड़े पहनेगा और तामसिक आहार विहार नहीं करेगा, केवल सात्विक आहार विहार करेगा और अपने ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। तो ये सारे गुण जो देवताओं में होते हैं वही गुण वो उस व्यक्ति में भी आ जाते हैं। अगला गुण दोस्तों जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कि उस व्यक्ति में आ जाता है वो ये है कि वो निरोगी हो जाता है। अगर उसको पहले किसी गंभीर रोग ने भी घेरा हो तो वो देवता की सिद्धि या मंत्र की सिद्धि होने के बाद वो रोग जो है वो जड़ से नष्ट हो जाता है। और अगर वो पहले किसी भूत बाधा से ग्रस्त हुआ हो तो भूत बाधा से ग्रसित व्यक्ति भी भूत बाधा से मुक्त हो जाता है, क्योंकि पहले भूत बाधा मिटती है और उसके बाद में ही देवता का प्रवेश हमारे शरीर में होता है। क्योंकि जो देवता हैं वो अगला जो परिवर्तन व्यक्ति के शरीर में आता है वो ये है कि मंत्र के सिद्ध होने के बाद उसकी दिव्य दृष्टि, जिसे हम थर्ड आई भी कहते हैं, वो खुल जाती है। कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति के पास जाता है तो वो उसका भूत, वर्तमान और भविष्य जो है वो बताने में सक्षम होता है। और अगर उसको कोई शारीरिक, मानसिक या आध्यात्मिक कष्ट है तो उसको भी दूर करने में वो सक्षम होता है। कई बार क्या होता है दोस्तों, लोग ईर्ष्यावश किसी को तांत्रिक विद्या कर देते हैं, तंत्र कर देते हैं या कोई जादू टोना कर देते हैं। तो इस तरह के व्यक्ति जिनकी दिव्य दृष्टि खुली होती है और जो देवतुल्य होते हैं, केवल देखने मात्र से ही उस व्यक्ति के कष्टों का निवारण हो जाता है। इस तरह का व्यक्ति जिसने किसी प्रमुख देवी देवता का मंत्र सिद्ध किया हो वो सूक्ष्म जगत के किसी भी कार्य को करने में सक्षम होता है। ऐसा सूक्ष्म जगत का कोई कार्य नहीं है जो वो नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन अगर किसी ने देवता के अलावा किसी भूत प्रेत की सिद्धि की हुई है तो इसकी ये निशानी होती है कि वो व्यक्ति के हर कार्य को नहीं कर सकता और कई बार उसकी जो पूछा होती है वो भी सटीक नहीं होती है। तो दोस्तों,
आज मंत्रों के बारे में कि हमें किस तरह का मंत्र चयनित करना चाहिए और किस तरह मंत्र का जाप करना चाहिए और जाप करने से व्यक्ति के जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं, इसके बारे में मैंने आपको वीडियो में बताया। अब परिवर्तन तो बहुत सारे हैं, सभी परिवर्तनों को इस छोटी सी वीडियो में आपको समझा पाना पॉसिबल तो नहीं है, पर फिर भी मेरे से जितना हो पाया मैंने आपको समझाया है कि मंत्र सिद्ध होने के बाद व्यक्ति के जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों तक भी ये जानकारी पहुँचे और उनका भी ज्ञान इसके बारे में बढ़े। दोस्तों, मेरे चैनल को देखने के लिए और मेरी इस वीडियो को देखने के लिए और अपना कीमती समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि मित्रों।